जय हिंद मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि दोनों में बातचीत चल रही थी, यानी निक्षेप में और मल्लिका में। निक्षेप ने बताया कि वो जगदम्बा के मंदिर में है और मल्लिका को लगा कि नहीं, उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। और ये दोनों निर्णय लेते हैं कि चल के उनको हम समझाएंगे, उनको जाना चाहिए। तो मल्लिका ने कहा कि नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व का, उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका तुम कहाँ जा रही हो? मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका बोलती है, माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। अंबिका ने कहा कि देखो, मैं माँ हूँ तुम्हें, और मैं ये तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि तुम्हें इस समय किसी बाहरी व्यक्ति के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके पक्षपात में जाने की ज़रूरत नहीं। तुम कौन होती हो? निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं अंबिका। तो निक्षेप कहता है कि वो जब इस तरीके से कहती है तो कहता है, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है माँ, जिसके साथ मैं जा रही हूँ। मल्लिका, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप, हम चलते हैं। बिना अंबिका की ओर देखे बाहर की ओर चल देती। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है कि मेरी बात नहीं मानी, जो पराजय के भाव में बदल जाती है, मतलब हार जैसा। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता है, क्षण भर रुकता है और फिर चल देता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका, और लेके चला जाता है इनको। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंद खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से उसके लगातार आंसू उमड़ आते हैं, जिन्हें वो आंचल में पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता। अंबिका के कंठ से रोधा सा स्वर निकलता है, भावना, ओह भावना। वो आंचल में मुँह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और छीड़ हो जाता है। तभी देवड़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ। अब देखिए, विलोम ये दूसरा ग्राम युवक है। विलोम ये खलनायक है। विलोम कौन है? यहाँ का खलनायक है। अंत में इसी से शादी वगैरह होती है। शादी नहीं होती है, मतलब कि वो एक तरीके से बिना शादी के ही उनको रख लेता है। तो ये खलनायक होता है विलोम। अब कोई नहीं था, अंबिका अकेले थी और सबको पता है कि उनको सम्मान मिलने वाला है। और आपने देखा मल्लिका और निक्षेप तो उनको जगदम्बा के मंदिर में बुलाने चले गए हैं। अभी विलोम मौका पाते ही देख के आता, सोचता कि कुछ नहीं तो अंबिका को ही बोले, क्योंकि अंबिका ही है जो इनके साथ थोड़ा सा इनका साथ देती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुक जाता है। उसको लगता है ये क्या हो गया, फिर पास जाता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया। अंबिका, ये तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा, मतलब अंधेरा हो जाता है और वो बत्ती भी नहीं जलाती, इसलिए ऐसा बोलता है। अंबिका आंचल से मुँह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य, तुमने दीपक नहीं जलाया? अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। तो उसने कहा कि देखो, तुम आते हो ना तो वैसे भी मल्लिका को पसंद नहीं है, तुम फिर आ गए यहाँ पे। विलोम, मल्लिका को सहनी ही नहीं, मुझे पता है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। अब देखिए, कह रहा है अंबिका से कि मैं जानता हूँ मल्लिका जो है ना वो बहुत भोली है, वो लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा सा रखता है और बातचीत करता रहता है। वो कहता है वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर फिर अंबिका के पास जाता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसने कहा कि कालिदास क्यों नहीं चाहता ये भी मुझे पता है, क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता हुआ दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, किंतु तुम तो जानती हो अंबिका मेरा एकमात्र दीप है। उन्होंने कहा, अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ, क्योंकि बहुत खरे कहने वाला है। तो उसने कहा कि मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ, और यही तो रास नहीं आता। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष आदोष का विवेचन करने नहीं बैठी हूँ। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? अब देखिए, ये समझा रहा है, देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत दुखी हो, और तुम कब दुखी नहीं रही। मैं तो तुम्हें हमेशा तुम्हारे जीवन में दुखी देखा, यहाँ तक कि यहीं पे नहीं रुका, कहा तुम्हारा तो जीवन ही पूरा पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो।
हाँ सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। ये इतना तंज कसने के बाद, मतलब कि तुम्हारा तो जीवन ही पूरा इतिहास है, पीड़ा का इतिहास। और अच्छे से कहता है कि पहले तो कहीं दुबली तुम हो गई। वो ऑलरेडी गुस्से में है और उसको समझा रहा है कि तुम पहले दुबली हो गई। और कह रहा है सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम कहता है राज की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा है? अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, अरे वो सोचना ही नहीं चाहती। विलोम जबरदस्ती सोचवाने बैठा है। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य की बात है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा ना विलोम, तुम यहाँ से चले जाओ। तो भगाने से भागता भी नहीं विलोम, वहीं के वहीं खड़ा होकर तर्क वितर्क करता रहता। फिर बोलता है अच्छा। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ अकेली पड़ी रहेगी क्या? अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती। विलोम घूमकर उसके सामने फिर आ जाता है। क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने, तुमको सोचना ही नहीं चाहती। अंबिका, तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रही हो। विलोम, अंबिका ने कहा कि तुम यहाँ बैठ के जो गाना गाए जा रहे हो ना, ये सब कहकर मेरा दुख और बढ़ा ही रहे हो। विलोम, अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो, छोड़ के जाओ। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वो मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। कालिदास आता है, कहता अच्छा तुम इंतज़ार करवा रहे थे? कालिदास कहता नहीं नहीं तुम रुको, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है, बताओ अब क्या बात है। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आया, क्योंकि वो देख के नाराज़ होती, लेकिन वो जितना ही नाराज़ होती विलोम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तब भी आएगा, तब भी बात करेगा। और वो झरोखे की ओर चली जाती। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ, उन्होंने कहा, मतलब विलोम ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो आजकल किसने छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा के लिए छुड़ा दिया है। विलोम, आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से तुम्हारे लिए निमंत्रण आया? कालिदास, सुना तो मैंने भी है भाई। तुम्हें क्या? तूने कहा सुना तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। विलोम, अरे दुख कहाँ, हाँ दुख तो हुआ एक मित्र के बिछड़ने का। अब देखिए कैसे तंज कस रहा है कि हाँ दुख तो हुआ एक मित्र के बिछुड़ने से, जबकि मित्र तो मानता ही नहीं है बल्कि दुश्मन ही मानता है। कहा एक मित्र के बिछुड़ने का किसी दुख नहीं होता, तुम तो मेरे सगे वाले मित्र हो। कल ब्राह्म मुहूर्त में ही तुम चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाएंगे और राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को तुम भूल तो नहीं जाओगे। फिर इतना कहते कहते तंज मारते मारते एक दृष्टि मल्लिका पर भी घुमा ही लेता है। फिर कालिदास को देखता है। सुना वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएँ हैं, मदिरालय है और तरह तरह की विलास भूमियाँ हैं। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं करती हूँ। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। मैं तुमसे कहाँ मिलने आया था? बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं है? कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं होता मल्लिका। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में कुछ ऐसा नहीं है जो तुमसे छिपा ना हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं।
विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अब अवसर ही नहीं मिले क्योंकि तुम तो जा रहे हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना कालिदास। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है कालिदास। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर विलोम कहता है, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़कर देखती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है कालिदास। दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है क्या? क्यों अंबिका, तुम बताओ। सार्थक नहीं पूछ रहा हूँ। अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चली जाती। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती। आज तक ग्राम प्रांतन में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, अरे विलोम, आप। गुस्से में बोलती विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए, क्या उचित नहीं है कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है, तुम्हें साथ लेके जाएगा? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि वो बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। देखिए क्या कह रहे हैं कालिदास, उसको कह रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं अनाधिकार प्रवेश करते बल्कि जीवन में भी करते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं क्यों अंबिका, मैं अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? तुम्हें कालिदास का ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होता है कि मैं विलोम दूसरे के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। तुम लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो? विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती कि मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांतन में चलकर किसी से भी पूछ लेते। विदग्ध दृष्टि उसे देखता है, फिर अग्निकाश के पास जाकर उसे आधार से आधा हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि तुम मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उत्सुक कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम, निसंदेह तुम ऐसा मोह, मतलब उन्होंने कहा तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, इस स्थिति में क्या होगा? ये उचित नहीं। मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाश का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता। मल्लिका, आर्य विलोम, आज अपनी सीमा से आगे जाकर आप बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। अब वो कह रही है कि देखो कि मुझे पता है ना कि तुम मुझसे घृणा करती हो, पर मैं ये जानता हूँ तुमसे घृणा नहीं करता। अग्निकाश का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है और इस तरीके से मतलब उनके बीच में वार्तालाप चलता रहता है ना। और अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास की ओर वो बातें देखते हैं, फिर मल्लिका की ओर देखते हैं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखते हैं और ध्योड़ी की ओर चल देते हैं। ध्योड़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखते हैं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास, ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है कि विलोम के काष्ठ से तिरस्कार स्वर निकलते हैं। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहिए। व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर वो चल देता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो जाती है। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय। अब वो समझाता है कालिदास, फिर से एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न वो भेजने उस जाने के लिए कह दिया। कहता प्रश्न सम्मान और राजराश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी कहीं है, उससे भी बड़ा प्रश्न मेरे है मल्लिका, और वो प्रश्न मैं हूँ ना, मुझे पता है मैं हूँ। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना,
कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तो उसने कहा कि तुम समझती हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। बढ़ते आंसू को दबाने के लिए आंखें झपकती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता सा छा जाएगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए कालिदास। चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सको। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गिली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा का विकसित होने का अवसर देखिए कैसे करी। तुम यहाँ पे रहोगे तो इस ग्राम प्रांतन में तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हें परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। कोहनियों पर थोड़ी इसको रखती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ तुम जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। मल्लिका शब्दों का चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतन मेरी वास्तविक भूमि है। वो समझाता है कि मैं क्या समझता हूँ। मैं ये अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतन मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिड़ के बच्चे हैं, पशुपालक है। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। मल्लिका आसन पर कोहने रखकर टेक लगा लेता है। मल्लिका, ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से ज़्यादा देगी। उन्होंने समझाया कि क्यों नहीं ये सोचते कि जिस भूमि पे जाओगे तुम ज़्यादा वो संपन्न और उर्वरता युक्त होगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे वो कर चुके। तुम्हें आज नई भूमि की ज़रूरत है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर वो टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य कर लेगी कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी तो होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, मल्लिका, ये क्यों आवश्यक है तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि भी तो कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई आशंकाएं मुझे उठती हैं हृदय में। उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा है जाने पर। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता है। अब भी वो उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ का मेघ, यहाँ के हरिण, ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे। वो उसको समझाती है, यहाँ से सारी चीज़ें हैं ना, सब तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे निकट होंगे पर्वत शिखर पर। और बोला कि जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी मैं पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी और उड़कर आते मेघों से मैं गिर जाया करूँगी। बिजली कौती और मेघ गर्जन सुनाई देते हैं और कालिदास उसके हाथ पकड़े रहते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। और इस तरीके से ये यहाँ पे आप देखिए, वो कहता है कि मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूँगी, मैं बहुत खुश रहूँगी। हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यासन देवता के सामने जाऊँगी। कालिदास, इसका अर्थ है कि तुमसे मैं विदा लूँ। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंद रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुँह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता और साथ वर्षा का शब्द भी। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करते हुए भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसे फिर से टिका देती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियाँ दबाने का प्रयास करती रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुँह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका के पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों में जो बरस रहा है ये दुख नहीं है, ये सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुँह छिपा लेती है। पुनः गर्जन होता है और फिर आगे देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।